गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं आज आपको लेसन 4 व्याकरण की बुक में लेसन 4 करवाने जा रही हूँ। पाठ का नाम क्या है? शब्द विचार। नाम क्या है? शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। तो चलिए देखते हैं क्या है इस लेसन के अंदर। पिछले अध्याय में वर्णों की समुचित जानकारी के बाद हमने भाषा की इकाई को समझा। किसकी इकाई को समझा? भाषा की इकाई को समझा। यह इकाई बहुत महत्वपूर्ण है और भाषा का आधार है, लेकिन भाषा आगे बढ़ती है। क्या है? लेकिन भाषा आगे बढ़ती है। इन शब्दों से ही जो वर्णों का सार्थक समूह होते हैं। बच्चों, नीचे लिखे वर्णों के समूह को पढ़कर बताइए क्या ये शब्द हैं। वर्णों के समूह को पढ़कर बताइए क्या ये शब्द हैं। देखो, चित्र किसका बना हुआ है? गमला। किसका है? गमला। देखो, ये गमला लिखा हुआ है और इधर ये चित्र किसका है? ये एक पुस्तक है। ये क्या है? पुस्तक। देखो, जी हाँ ये शब्द हैं। जी हाँ ये शब्द हैं। कौन कौन से? गमला और पुस्तक। गमला, पुस्तक। गमला क्या है? गमले में अपने क्या है? फूल पौधे लगाते हैं, सब्जी भी लगाते हैं। पुस्तक क्या है? पुस्तक हमें ज्ञान देती है। पुस्तकें हम पढ़ते हैं। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। जी हाँ ये शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। जी हाँ ये शब्द हैं। कौन सा? गमला और पुस्तक। जी हाँ ये शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है, अतः ये सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द वह होते हैं जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द होते हैं। जिनका अर्थ नहीं निकलता वो सार्थक नहीं होते, निरर्थक होते हैं वो शब्द। अब देखो, अब इन्हें भी ध्यान से देखिए व पढ़िए। किन्हें? नीचे जो दे रखे हैं क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं बॉक्स के अंदर, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर लगा रखे हैं ना क्वेश्चन मार्क जैसे। और ऊपर क्या है? ऊपर वाले चित्र साफ समझ में आ रहे हैं कि ये गमला है, ये पुस्तक है। और ये वाले क्या है? हमें समझ में नहीं आ रहे। ये क्या है? मलांग। ये क्या है? तसपुक। ये भी तो वर्णों का समूह है। क्या हम इन्हें शब्द ही कहेंगे? नहीं, ये शब्द नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इसलिए ये शब्द कैसे हो सकते हैं? अतः ये निश्चित बात है कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। अर्थहीन समूह को, अर्थहीन जो बिना अर्थ के होते हैं, अर्थहीन समूह को शब्द नहीं कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। परिभाषा क्या है? वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। एक बार फिर से देखना बेटा, ये वाला जी हाँ ये शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। किन शब्दों का? गमला और पुस्तक। गमला क्या है? इसमें हम फल फूल सब्जियां लगा सकते हैं। और पुस्तक हमें पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। पुस्तकें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। तो ये क्या है? सार्थक शब्द। जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। अब देखो शब्द के भेद।
शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर। फर्स्ट क्या था? उत्पत्ति यानी कि स्रोत के आधार पर। शब्द कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, इसी आधार के अनुसार शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। शब्द कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, इसी आधार के अनुसार शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 5 भाग? देखो, फर्स्ट क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, ये तो थे उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। शब्द कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, इसी आधार के अनुसार शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट क्या था? तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं होता, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, ग्राम, पत्थर, चंदर आदि। अब क्या है? सेकंड नंबर तद्भव। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे खेत, गांव, पत्ता, चांद आदि। ये क्या है? तद्भव शब्द। नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि ये शब्द हैं, इनको ध्यान से देखो। तत्सम भी है और तद्भव भी। तत्सम में क्या आता है? क्षेत्र। तत्सम में क्या आता है? क्षेत्र। और तद्भव में खेत। दिवस तत्सम है और तद्भव क्या है? दिन। ये आपको बड़े ध्यान से देख लेना, याद भी करने पड़ते हैं कई बार, तो फिर समझ आ जाता है कि कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम। आम्रा आम, निद्रा, सूर्या, मयूर, शत, आर्ध, दधि, नासिका, सत्य। ये सब क्या हैं? तत्सम। ये सब क्या है? तत्सम। क्षेत्र, दिवस, आम्र, निद्रा, सूर्य, मयूर, शत, आर्ध, दधि, नासिका, सत्य। खेत, दिन, आम, नींद, सूरज, मोर, सो, आधा। शत क्या है? तत्सम। और तद्भव क्या है? सो। अर्ध आधा, दधि दही, नासिका नाक। नासिका तद्भव क्या है? नाक। सत्या सच। फिर आगे देखो, दुग्ध दूध, ग्राम्य गांव, मुख मुँह, कर्ण कान, पद पैर, सर्प सांप, अग्नि आग, रात्रि रात, ग्रह घर, सप सात, चंद्र चाँद। ठीक है, इनको अच्छी तरह आप देख लेना। इसके बाद क्या है? देशज। क्या है? देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश प्लस जय, यानी देश में जन्मा, अपने देश में जन्मा। देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे झुकी, पेट, लात, खिड़की, थैला आदि। विदेशज ऐसे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी और पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में
आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे मोटर, अनार, चाय, कैंची आदि। हिंदी भाषा अपने संस्कृत शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्दों को भी इस तरह अपना लेती है कि प्रयोग के समय हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये शब्द विदेशी हैं। आइए कुछ ऐसे ही शब्दों को देखें, पढ़ें जो हिंदी में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। तो आप आज इतना तक ही करना, विदेशज और विदेशज। कल मैं करवाऊँगी आपको इससे आगे। धन्यवाद।